जाइलम, देखिए जाइलम सवाल में ही जवाब छुपा है। जाइलम यानी कि जल, क्या होता है जल, यानी कि जल का। फ्लोएम, ध्यान दीजिए फ्लोएम सवाल में जवाब, फ्लोएम फल, फल है ना, फल, फल यानी कि फूड है। सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर, उसमें क्या होता है ना, उसमें धूप से जो है खाना बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कौन करता है। तो आज के जो हम लोग क्लास 10 का जो हम लोग साइंस का जो हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग का जो कल जो है आप लोग का यानी कि 1 तारीख को जो आप लोग का स्कूल में हाफ ईयर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इससे लगभग क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो है आप है ना देखिएगा, वहाँ से आइएगा तो देखिएगा सारा क्वेश्चन लगभग इसी से आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, Fe2 और O3 है ना, प्लस में 2Al, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यानी कि Fe यानी कि लोहा है और ऑक्सीजन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, ठीक है। तो ये सारे जो है अब देख रहे हैं यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हो, ठीक है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर वियोजन अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोग को बताना, तो ये कौन सा अभिक्रिया आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश का, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहीं दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये देखिए है ना। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए यहाँ पे, ठीक है। इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलिएगा टार्ट्रिकम, ठीक है। संतरा में कौन सा अम्ल, तो साइट्रिकम, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल, आप लोग सब जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आता है कई बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। अधातु बोल रहा है, ठीक है, अधातु द्रव अवस्था में कौन सा अधातु, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है, सही है। क्वेश्चन 4 का हो जाएगा ए, है ना। 5 नंबर देखिए क्या है, सबसे कठोर तत्व कौन है, सबसे कठोर, हीरा, हीरा क्या है, सबसे कठोर है, ऑप्शन नंबर जो है ए नहीं बी हो जाएगा राइट, ठीक है, सही है। 5 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लीजिए यहाँ पे, एक अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु में तो चमक ही नहीं होता है, कौन सा अधातु है जिसमें चमक होता है, तो आयोडीन, है ना, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिख पा रहे हैं सी हो जाएगा राइट, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, अधातु तो विद्युत का सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है, लेकिन कोई एक अधातु है जो सुचालक होता है, अपवाद है, बताइए, ग्रेफाइड, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेफाइड क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है, सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य मतलब क्या होता है कि इसको खींच के जो आप पतला तार बना सकते हैं, ठीक है, खींच के क्या बना सकते हैं, पतला तार, यानी कि सबसे सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है, तो सोना, क्या होता है, सोना, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम सोना में आप कितना मीटर लंबा तार बना सकते हैं, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है, कितना लंबा बना सके सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। तो जो अधिक क्रियाशील होता है, तो अधिक क्रियाशील कौन सा धातु होता है, तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है, खनिजों से संबंधित अशुद्धियाँ को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, मतलब खनिज में जो अशुद्धियाँ पाया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे अशुद्ध यानी कि क्या क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि कंकर पत्थर जो भी है, ठीक है, आप जो भी समझ लीजिए, जो चीज़ें बेकार है, ठीक है, उसमें, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, ठीक है, तो उसका उससे किससे संबंध है, आप बताइए किससे संबंध है, मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क यानी कि किडनी, क्या होता है, किडनी, तो ये तो उत्सर्जन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जाइलम देखिए जाइलम सवाल में ही जवाब छुपा है, जाइलम यानी कि जल, क्या होता है, जल, यानी कि जल का वाहन करता है, क्या कहता है, जल का वाहन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है ना, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, प्रोटीन का पाचन क्षुद्रांत में ये तो टिप्सिन करता है शायद, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा हुआ है, हृदय पूछ रहा है, हृदय है ना, तो हृदय तो 4 कोष्ठ में बटा हुआ है, दाया अलन, है ना, दाया
अलंद, दायां निलय, बायां अलिंद, अलिंद बोलते हैं, ठीक है, बायां निलय, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट, ठीक है, सही है, अलिंद, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, ठीक है, फ्लोएम, 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 ध्यान दीजिए, फ्लोएम, सवाल में जवाब फ्लोएम, फल, फल, है ना, फल, फल यानी कि फूड, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, भोजन का वहन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना, ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा उपचयन या अपचयन, कौन सा होगा बताइए जल्दी से। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, मानव में मादा तंत्र का भाग नहीं है, बताइए आप लोग। 17 का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 17 का हो जाएगा कौन सा, शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मादा तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। 18 नंबर देखिए क्या है। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, यीस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन स्त्री केसर का भाग नहीं, ठीक है, स्त्री केसर का भाग कौन सा नहीं आप लोग को बताना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पराग कोश जो है वो स्त्री केसर का भाग नहीं है, बाद बाकी सारे है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या है, बहुत आसान सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या संबंध है आप लोग को बताना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 20 का हो जाएगा ए, ठीक है, R = 2F का, ठीक है। और इससे आपका क्वेश्चन भी MCQ बन सकता है, कुछ वैल्यू दे देगा R का, ठीक है, आपको F निकालने बोलेगा तो आप, है ना, ठीक है, निकाल लीजिएगा उसी फॉर्मूला का यूज़ करके। 21 नंबर क्या देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, बहुत आसान सवाल, लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाहनों के पश्य दृप, है ना, पश्य दृश्य, ठीक है, दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पश्य दृश्य यानी कि पश्य दृश्य में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है आप लोग बताइए जल्दी से। 22 का क्या आंसर हो जाएगा, 22 का हो जाएगा उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और अग्र दृप में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। और हम लोग जो आईना में देखते हैं अपना चेहरा, उसमें कौन सा दर्पण होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है, 23। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या मतलब, सोलर कुकर आप देखे होंगे ना, सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर, उसमें क्या होता है ना, उसमें धूप से जो है खाना बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कौन करता है, अवतल दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या है, ठीक है। 24 नंबर क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का क्या आंसर हो जाएगा, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ ए ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या है यहाँ पे, है ना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस, एकदम आसान सवाल है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिखेगा, ठीक है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिखेगा यहाँ पे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो मानव नेत्र कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे बनाता है। और आप बताइएगा जब लोग है ना, जो आर्मी होते हैं वो बंदूक से जब निशाना लगाते हैं तो वो अपना निशाना कहाँ पे करते हैं, केंद्रिका कर्तिका पर, है ना, ठीक है, सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या देखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान सवाल, ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, काफ़ी आसान सवाल और काफ़ी, ठीक है, इसमें आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाते समझिएगा। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष, निकट यानी कि, ठीक है, निकट में यहाँ पे देख रहे हैं, निकट में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर यानी कि आप क्या करें इसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि 4 अक्षर, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल लेंस। और एक होता है दूर में कितना अक्षर, 2 अक्षर, तो इसमें क्या करिए 1 अक्षर बढ़ा दीजिए, यानी कि 3, यानी कि 3 कौन सा, तो उत्तल लेंस, है ना। यानी कि निकट दृष्टि दोष पूछे आपसे तो आप सीधा बोलिएगा अवतल लेंस, है ना, और दूर बोले तो उत्तल लेंस। और जरा दूर दृष्टि बोले तो यानी कि निकट और दूर दोनों ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या हो जाता है उसका बाईफोकल लेंस होता है, ठीक है, समझ में आया, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, ठीक है,
तारा का टिमटिमाना प्रकाश के कौन सी घटना को दर्शाता है, तो 30 का क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी कि तारा टिमटिमाता नहीं है, वो एक ही जगह रहता है, बट हमें क्योंकि इतना दूर ही है ना, इसीलिए हमें ऐसा महसूस होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखा देता है। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल, इजी सवाल है ना, और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सही है। आगे बात करते हैं, क्योंकि प्रकाश क्या हो जाता है, वहाँ पे फैल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या देखिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत एकदम आसान सवाल, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बता दिया जाए है ना, जैसे कि मान के चलिए वर्ग का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, वर्ग का SI मात्रक जूल है ना, और आवेश, ज़्यादा आवेश में मत आवे तो कूल कर देंगे, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप लोग एग्जाम में बेस्ट करके आइए। ठीक है, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और आप लोग बताइएगा ठीक है कैसा गया आप लोग को एग्जाम दे करके है ना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय भारत।